दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। आप सभी जानते हैं सोनम वांगचुक जी को आज 17वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का। 17 दिन से सोनम जी बिना खाए सिर्फ नमक और पानी पे जिंदा है और पिछले 2 दिन से ये देखने को भी मिला है कि उनकी जो बॉडी एनर्जी है वो बहुत डाउन हो गई है। उनको बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। बोलने में भी अब उनको बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। हमने कल भी अपनी इनकी इस वीडियो में डाला था और आज भी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इनको बोलने में कितनी एनर्जी हो रही है। दोस्तों रोज सोनम वांगचुक की जो सुबह की वीडियो होती है वो सुबह नॉर्मली 10 या 11 बजे के आसपास अपलोड हो जाती है, परंतु आज उनकी वीडियो अभी तक आज के दिन की 17वें दिन की वीडियो अपलोड नहीं हुई है और जिससे थोड़ा सा एक चिंता का विषय भी है कि आज कहीं ऐसा ना हो उनकी तबीयत कोई ज्यादा खराब होगी और 17वें दिन आज के दिन उन्होंने कोई वीडियो जारी क्यों नहीं करी। खैर हमारी टीम लगातार उनकी टीम से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जैसे भी उनके बारे में आज की कोई जानकारी मिलेगी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो उन्होंने कल रात को अपलोड की थी जिसमें 16वें दिन के अंत में उन्होंने कुछ बातें कही थी। इस वीडियो के अंदर बकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से प्रार्थना की है। हर बार वो आपसे हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि लद्दाख को बचाने के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल बचाने के लिए, 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उस तमाम लोगों से, तमाम देश की जनताओं से ये विनती कर रहे थे कि वो उनका समर्थन दें और कहीं ना कहीं उनके साथ लोग खड़े हों। परंतु आज क्योंकि उनके अनशन का 17वां दिन है, कल 16वें दिन के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बकायदा अपील की कि प्रधानमंत्री जी हमारी दरख्वास्त है और लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ भी की, उनकी कई नीतियों की भी तारीफ करी। जहां पूरे देश के अंदर कई जगह मोदी का विरोध हो रहा है वहां उन्होंने उनकी तारीफ भी की है। तो ये देखने वाली बात है कि अब प्रधानमंत्री जी क्या उनकी बातें सुनते हैं नहीं सुनते, ये क्या इसमें दिक्कत आ रही है तो आने वाला समय बताएगा। परंतु दोस्तों आज जो उनकी कल रात की जो उनकी वीडियो है उससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी का मनोबल अब धीरे धीरे टूटने लगा है। और स्वाभाविक है एक आदमी अगर 17 दिन से भूखा है तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक क्षमताएं उतनी नहीं रह पाती, शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है और वो कल से 2 दिन से पिछले बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। उनको बोलने में भी बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने अपील की है आप देखिए इस वायरल वीडियो के अंदर उनकी। और सोनम वांगचुक जी के बारे में, उनके इस आंदोलन के बारे में, उनके इस भूख हड़ताल के बारे में, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों जैसा हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आप सोनम वांगचुक जी के समर्थक हैं, उनके समर्थन में खड़े रहते हैं तो उनकी तमाम वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक उनकी वीडियो पहुंच सके और सरकार उनकी बातें सुने। तो दोस्तों आप देखिए वो वीडियो और इस वीडियो के बारे में जो भी राय उसको कमेंट्स करके जरूर बताएं। जुले और नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है, इसलिए सोचा कि आज मैं अपनी गुहार सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही लगाऊं और आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज मेरे अनशन का यानी कि पानी और नमक पर ये 16वां दिन का अंत है और यहाँ पर मेरे साथ दिन में 1000 से 2000 लोग और रात में 100 से 300 लोग खुले आकाश में सोते हैं इस अनशन में। और तापमान अभी कोई -4 डिग्री है और रात में -10 से -15 तक चला जाता है। हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 6वें में संरक्षित करें,
यूँ तो शायद आपको मालूम हो कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। मैं आज आपको एक ब्यौरा देना चाहूँगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बात आप तक नहीं पहुँचती हो कि लद्दाख के साथ क्या हुआ है, तो मैं ये ब्यौरा दूंगा और आप ही बताइएगा कि इसमें लद्दाख से क्या कमी रह गई कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ जो अच्छे काम आपने किए हैं। जैसे लद्दाख को आपने केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की, जिसके लिए हर लद्दाखी कृतज्ञ है। और दूसरा, एक पर्यावरण के विषय में काम करने वाले के तरह से कहूँगा कि आपके जो अच्छे काम है पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक और समर्थक हूँ। यहाँ पर जन प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, अनशन हो रहा है, मगर फिर भी हमने एक यहाँ बैनर लगाया है जो आपके अच्छे काम है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मिशन लाइफ, दुनिया के लोगों को सादगी भरा जीवन बिताने का जो आपने आह्वान किया है। जो अच्छे काम हैं उन्हें मैं कभी भी अच्छा ही कहूँगा। जो कमी रह जाए तो वो मैं कमी बताना चाहूँगा ताकि आप इससे भी अच्छा करें। तो मैं आपको ये ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता था जिससे कि आप समझें कैसा कहानी है लद्दाख की। साल 2019 में जब संसदीय चुनाव हुए तब आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपके दल के सबसे पहले 3 बिंदुओं में था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करना। ये हमारी तो उम्मीद थी मगर आपके दल की वचन थी, और इसी वचन के बल पर लद्दाख के लोगों ने भारी बहुमत से आपके सांसद को जिताया। मगर फिर अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ और फिर उसके बाद तो इस वचन को याद दिलाना भी नाराजगी का एक कारण बनने लगा। तो लोग मायूस होते गए और 1-1.5 साल के बाद 2020 के अगस्त तक आते आते लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव जो कि स्थानीय हिल काउंसिल के थे उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। और आपके सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे नेताओं को एक सरकारी विमान विशेषता बेचकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। इतना ध्यान दिया गया जब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की तो, और दिल्ली में उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपका सारा मसला सुलझा देंगे। और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए। और वापस आकर लद्दाख के नेताओं ने समझौते के अनुसार भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से स्थानीय काउंसिल के चुनाव में जिताया और उन्हीं की फिर सरकार भी बनी। ये भी फिर इसी वचन और आश्वासन पर हुआ कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस पर कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उल्टे इसका, इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज होने लगे। इस तरह से 2021 और 22 में लगभग 5 मीटिंग्स हुए केंद्र सरकार के साथ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2023 में
फिर जाकर कोई 2 साल बाद 19 जून को एक मीटिंग हुई जिसमें ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये कि अगली मीटिंग दिसंबर के 4 को होगी। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी, अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए, तो मीटिंग जल्दी चलता। मगर टालम टोल ऐसा कि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए। अब फिर उस पे हफ्तों बल्कि महीने बीत गए, और फिर जनवरी में लिखित में दिया गया। फिर अगली मीटिंग फरवरी 19 को बुलाई गई। फिर यहाँ से कोई 14 नेता दिल्ली गए। तब ये कहा गया कि ये समिति बहुत बड़ी है, 14 नेता नहीं, हम एक छोटी समिति बनाएंगे, सब कमेटी। फिर कुछ ज्यादा फैसला नहीं हुआ, और ये सब कमेटी फरवरी 24 को बैठेगी। पहले लिखित में दीजिए, फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को हमारे नेता दिल्ली में बैठे रहे इन दिनों, जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ, और कहा गया अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट, न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। तो हमारे नेता उम्मीद कर रहे थे कि अब फरवरी 27-28 को तो मीटिंग होगी, वो कब तक दिल्ली रहते, और वैसे भी चुनाव की घोषणा होने वाली थी जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। मगर फिर भी अगली मीटिंग 27, 28, 29 को भी नहीं रखा गया, बल्कि और देर से मार्च 4 को रखा गया। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं, और ना ही जो दूसरी मांग है लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ये सीधे अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा, तो वो भी नहीं देंगे। और यहीं मीटिंग्स खत्म हो गए जब उन्होंने ये साफ साफ कर दिया। तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, आंदोलन का, और इसीलिए मार्च 4 के बाद मार्च 6 से हम यहाँ पर अनशन पर हैं, भूखे हैं, -15 के ठंड में हैं, ताकि आप तक ये आवाज़ पहुँच पाए। और हमारी उम्मीद अभी भी है कि आप ये सुनेंगे और इस पर फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।